क्या किया है रोशना ने? सिर्फ अपनी खुशी की खातिर सबको दुखी कर दिया। आप तो सबको अल्लाह की रजा में राजी रहने का मशवरा देती हैं ना। इधर आइए प्लीज। खानों से भरा हुआ टेबल, ये आसाइशें मुझे नौफल के घर में कहाँ मिलनी थी? क्या सोचे? हाँ कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं। घर की याद आ रही है? हाँ हाँ घर की याद आ रही है। ओके, अगर तुम चाहो तो हम ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारे घर जा सकते हैं। नहीं अभी नहीं, पहले मैं अम्मी से बात कर लूं फिर जाएंगे। एज यू विश। ब्रेकफास्ट। कुलसुम, जी छोटे साहब। आज के बाद से तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ रोशना का ख्याल रखना। इसे किसी भी किस्म की चीज की जरूरत हो तो तुम देखो। ओके जी। नहीं जिब्रान, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे घर के काम के लिए बहुत सारा स्टाफ मौजूद है। ओके कुलसुम, मैडम को किसी भी चीज की कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल तुम रखो। छोटे साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इनका खास ख्याल रखूंगी। गुड। और हाँ वो आज हम लोग जो हैं डिनर बाहर करेंगे तो हमारे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जी बेहतर। क्या देख रही हो? ब्रेकफास्ट स्टार्ट करो। खाने से भरा हुआ टेबल और जिब्रान कितनी तमीज से थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। इसकी जगह नौफल होता वो तो टूट पड़ता खाने पे। मेरा हंसता बोलता चहकता हुआ बच्चा कैसे चुप हो गया ना। जब से हॉस्पिटल से आया मैंने उसे बोलते बात करते सुना ही नहीं। जानती हो ना कि उसकी दुनिया रोशना से शुरू होकर रोशना पे खत्म हो जाती थी। उसने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, जिसको पाने के लिए उसने बरसों इंतजार किया। जब वो इंतजार खत्म हुआ तो वो शख्स उसके लिए पराया हो चुका था। ये कोई मामूली सदमा नहीं है शहला, नौफल पे कयामत गुजरी है और उसे इस कैफियत से बाहर आने में वक्त लगेगा। अल्लाह मेरे बच्चे को सब्र दे। तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि रुशना की फितरत शादी से पहले ही खुल गई। अगर शादी के बाद उसकी फितरत खुल के सामने आती तो शायद इससे भी बड़ी कयामत होती। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो लालची थी, बहुत लालची, दौलत की हवस थी उसे। बस दुआ करो कि अल्लाह उसके हक में भी बेहतर करे, क्योंकि मफाद के तहत जो रिश्ते कायम होते हैं ना तो उनमें सच्चाई होती है और ना ही वो देरपा होते हैं। कभी खुश नहीं रहेगी, कभी भी खुश नहीं रहेगी। जिस तरह उसने मेरे बच्चे का दिल तोड़ा, जिस तरह अपने माँ बाप को रुसवा किया। नहीं शैला नहीं, ऐसा नहीं कहते। बचपन में हमारी गोद में खेली, अगर नादानी में उसने कोई गलत फैसला कर भी लिया है तो ये हमारा फर्ज है कि उसके हक में फिर भी दुआ करें। शहूद तो बिल्कुल टूट गया है। मुझसे तो उसकी हालत दिख ही नहीं जाती मसूद, लेकिन फायजा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी बेटी के फैसले से। कोई फिक्र ही नहीं है उसे। नादान है वो भी, अल्लाह उसे हिदायत दे। आमीन। बना
ये देखो, ये तुम पे कितनी अच्छी लग रही है ना? ये शर्ट? हाँ, ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। जाओ जाके ट्राई करो। नौफल जाओ। नहीं यार, मुझे नहीं लगा। रुको ना, लगाने तो दो। चुप। देखो शर्ट खराब कर दी मेरी। कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। मेरे अपने परफ्यूम की भी अच्छी थी। पापा मुझे भी आपके साथ जाना है। बेटा पापा ऑफिस जा रहे हैं ना, ऐसे जिद तो नहीं करते। नहीं, मुझे जाना है। अरे मेरा बेटा, मेरी जान, अभी पापा ऑफिस जा रहे हैं, शाम को वापस आएंगे, अपने बेटे को लेके पार्क जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, चॉकलेट भी खिलाएंगे। नहीं बस, पापा, बस, बस, मुझे आपके साथ जाना नहीं है। ना मेरा बच्चा, मैं आऊंगा ना शाम को, फिर साथ चलेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है ना? शाबाश मेरी जान। आपको पता है, मैं नौफल से शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मेरे बाबा से दूर ना जाना पड़े। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि नौकरी की जॉब कहीं और लग जाए, या वो घर छोड़ के चले जाए, फिर तो जाना पड़ेगा ना आपको। जी नहीं, मैं नौफल से पहले ही वादा ले लूंगी, और अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं शादी से मना कर दूंगी। मेरा बेटा, देखो ऐसा नहीं होता, बेटियां पराई होती हैं, एक ना एक दिन उनको घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। जी नहीं, मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी। मेरा प्यारा बेटा। करोड़ों की जायदाद के लिए मेरी बरसों की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। अगर ऐसे ही था तो मुझे कह देती, ढेर लगा देता दौलत के और खरीद लेता तुम्हारी मोहब्बत। तुम लगाते दौलत के ढेर, सिर्फ चंद हजार कमाते हो तुम। आज तक सोने की अंगूठी तक तो दे नहीं सके, और जिब्रान, वो तो मुझे डायमंड के सेट देता है। मौसम कितना अच्छा है ना। बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया। बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह बेपनाह।
कभी ख्वाबों में मैं तुम्हें इस घर में देखा करता था और आज तुम मेरे सामने हकीकत में खड़ी हो। लेकिन डर लगता है कि कहीं मेरी आंख खुले और तुम इससे कहीं दूर ना चली जाओ। मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या क्या मतलब? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा देखो, कल तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा, हम लोग परसों दुबई के लिए निकल रहे हैं। वाह, कितना मजा आएगा। लेकिन जिब्रान, क्या हम दुबई के अलावा कहीं और नहीं जा सकते? हाँ जा सकते हैं, मगर थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो एक्चुअली में क्या है, एक कंसाइनमेंट है जो इस महीने पूरी होनी है, तो ऑफिस को थोड़ा टाइम तो देना होगा ना। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मंथ तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। मुझे तो नाइग्रा फॉल देखना है। तुम्हें पता है, मैंने हमेशा पिक्चर्स में देखा है, वीडियोस में देखा है, मगर अब मैं ना हकीकत में देखना चाहती हूँ। नाइग्रा फॉल क्या? मैं तो तुम्हें वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, वाकई? अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, जाने से पहले अपनी फैमिली से मिल लो, क्योंकि फिर हम उसके बाद बिजी हो जाएंगे तो तुम कहाँ मिलोगी? अकेले चली जाऊं? तो क्या, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गया ना तो तुम्हारी अम्मा का पारा हाई हो जाएगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, जाते हुए कुछ अच्छे से गिफ्ट ले लेंगे, अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, मुझे जिब्रान के साथ ही जाना होगा ताकि इन सबको पता चले कि जिब्रान फ्रॉड नहीं है। क्या सोच रही हो? खाना खाने चलें? कुछ नहीं, चलो। Go. ऐसे भी क्या संग लिए, उसकी शादी का दूसरा दिन है आज, हमने उसे पूछा तक नहीं। बेटी है वो हमारी। नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं है और आइंदा उसका कोई जिक्र नहीं। जाओ यहाँ से। नूफल, बेटा तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। अभी रात का खाना खाना है तुमने और फिर मेडिसिन भी खानी है। आंटी देख लो, तुम्हारे सामने मेरा हंसता बोलता बच्चा कैसा खामोश हो गया। मेरा दिल खट रहा है अपने बच्चे को देख के। आंटी आप परेशान मत हो, देखिएगा नौफल बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। गुल बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ इसके पास, तुम इसके बचपन की दोस्त हो ना। बैठ जाओ, मैं इसके लिए खाना लेके आती हूँ। हाँ आ जाओ, बैठो यहाँ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। नौफल कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा, कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। बेपनाह 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 बेपनाह।
बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। बेटा माँ हूं ना, इसलिए परेशान तो होंगी। देखो हर इंसान में सलाहियतें होती हैं, कुछ उसकी खूबियां होती हैं, सिर्फ उसको अपने अंदर वो ढूंढनी होती हैं। अब मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत लायक पाएगा, किसी से कम नहीं है। तो तुम भी हिम्मत करो और साबित कर दो सब पे कि तुम किसी से कमतर नहीं हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम हिम्मत करो, ठीक है? रूटीन के अपने काम करो, अपने ऑफिस जाओ, शाबाश। मम्मी मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाहता। नूफल, इसका मतलब ये है कि मैं, तुम्हारे बाबा, तुम्हारा भाई, हम लोगों का प्यार, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस तो फिर तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मानोगे ना? ये लो नोफल, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस लेके आई हूँ और ये पूरा फिनिश करना है। हाँ आंटी, आपने बहुत अच्छा किया कि नोफल को वॉक के लिए ले गई। वॉक इसकी सेहत के लिए अच्छी है। तुम्हें पता है, मेरे बेटे ने कहा है कि अभी मेरी हर बात मानने का। देखना है? अभी देखो। चलो ये पियो, शाबाश। पर अम्मी मुझे दादी से भी मिलना। हाँ हाँ मिल लेना, जरूर मिल लेना। पहले ये पियो, वैसे तुम्हारी दादी भी तुम्हें याद करें। चलते हैं मिल। रोशना, हेलो। शुक्र है तुम्हें माँ की याद तो आई। क्या बाहर? अरे मुझे बता तो देती आने से पहले तुम। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ। कैसी है अम्मी? ठीक हूँ मेरा बच्चा, शुक्र तुम्हें माँ की याद तो आई। बता ही देती तुम आने से पहले कि तुम आ रही हो। क्यों, क्या मतलब? ये अब मेरा घर नहीं है क्या? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा ही घर है। बस मैं थोड़े इंतजाम वगैरह देख लेती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जच रहे हो, चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। अरे नोफल तुम कैसे हो? इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है जिब्रान। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, ये तुम्हारा एक्स फियांसे है ना, जो तुम्हें कॉलेज पिक करने आया करता था, है ना? हाँ 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 ये वही है। कृष्णा, अरे नोफल कहाँ भाग रहे हो? रुको तो सही नोफल। मुझे लगता है कि शायद मुझे देख के भाग के आई है। हाँ पता नहीं। अरे गुल, तुम नोफल के पीछे क्यों जा रही हो? अरे छोड़ो ना इन सब चक्रों को, तुम अंदर तो चलो। पहली दफा आया है जिब्रान। हाँ चलें। आओ। नोफल मेरी बात तो सुनो। नोफल, गुल, नोफल मैं मेरे पीछे मत आ। आओ ना अंदर आओ। आओ जिब्रान। ये बताओ सबसे पहले तुम लोग क्या लोगे? भाई जाहिर है इतनी गर्मी है, कुछ ठंडा ही लेंगे। और अम्मी प्लीज एसी तो चलाएं, इतनी गर्मी है यहाँ पे। आपको पता है ना मुझे एयर कंडीशनर में रहने की आदत है। अरे अभी करवाती हूँ ऑन, बस करती हूँ। आप ये कुछ गिफ्ट्स हैं आप प्लीज। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी जिब्रान? जी माँ, इन दोनों को घर के अंदर आने की इजाजत किसने दी? माँ कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी है, उसका हक बंद। भाड़ में गई तुम्हारी बेटी। ना ये इस घर की बेटी है और ना इसका कोई हक है। अगर तुम्हें मिलने का शौक है तो घर से बाहर मिलो, समझी तुम? जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं, मुझे भी अब इस खंडर जैसे घर में आने का कोई शौक नहीं। जिब्रा, रुशना, रुशना मेरी बात सुनो।
बात है गुल, क्यों इतनी परेशान हो? भाभी नोफिल बहुत गुस्से में अपने कमरे की तरफ गया है। लेकिन अभी तो बिल्कुल नॉर्मल था, दादी के यहाँ खुशी खुशी गया है। बहुत खुश था वो वहां पे, लेकिन फिर वहां रुशना आ गई। रुशना यहाँ? और अपने हस्बैंड के साथ आई थी। इतना शो ऑफ कर रहे थे वो दोनों, और नोफिल को उल्टी सीधी बातें भी सुनाई। बहुत ही बेहिस और बेजमीन लड़की है, जरा सा भी ख्याल नहीं है नोफिल का। एक तो बेवफाई खुद की है और बातें भी उस बेचारे को सुना रही है। तो हमेशा से ही ऐसी थी, खुद परस्त। सिर्फ खुद से मोहब्बत की है उसने हमेशा, और सिर्फ अपनी परवाह की है। अम्मा वो और क्या चाहती? मेरे बेटे से शादी से इनकार कर दिया, अपनी मर्जी की शादी कर ली। मेरे बेटे को किस अजियत में उसने मुब्तला कर रखा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा दिल जानता। हमने बहुत मुश्किलों से उसे संभाला था। कल से वो अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाला था, उसने आके फिर आज उसे एक नई अजियत में मुब्तला कर दिया। इतनी उल्टी सीधी बातें की है, इतनी उल्टी सीधी बातें की है उसने, मेरा बेटा वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका। आपको पता है उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि असर डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने उसे सुकून का इंजेक्शन लगाया, अब वो सो रहा है। ये सब फायजा का किया धरा है, वही लेकर आई थी उसे अंदर। अरे मैंने तो जैसे ही देखा उसे चलता किया और सख्ती से मना किया कि आइंदा वो यहाँ कदम भी ना रखे। अब चाहे शहूद को बुरा लगे या फायजा को बुरा लगे, मैं इस सरकश और बदतमीज लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। इसने हमारे खानदान की इज्जत को उछाल के रख दिया। बदतमीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई घर में कदम रखने की, जबकि मैंने साफ साफ कह दिया था कि वो हमारे लिए मर चुकी है। जानती हूँ शौकत, वो तुम्हारी हकलौती औलाद है। ये नहीं चाहती कि तुम बिला वजह उससे दूर हो जाओ हमारी वजह से। वो आए या जाए उसे कोई मसला नहीं, लेकिन खुदा के वास्ते उसे कहो मेरे बच्चे को मजीद तकलीफ ना दे। अभी मेरी कोई औलाद नहीं है, और अगर कोई थी तो वो मर चुकी है। और रही बात नौफिल की, तो नौफिल मेरे बच्चों की तरह है। अगर उसे कोई तकलीफ देगा तो मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम फायजा को समझाओ शहूद, वो माँ है, मैं नहीं कहती कि औलाद को छोड़ दे। उसको अगर मिलना है तो वहीं जाकर मिले, यहाँ ना बुलाए उसे। अम्मा बिल्कुल फिक्र मत करें, रुशना आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगी। ये महंगी चीजें, ये सब ब्रांडेड। बड़े खुले दिल का है जबरान, तो इतने अच्छे तोहफे भेजे। एक हम है, देखो जरा कैसे बच्ची को खाली हाथ रुखसत करती, लवारिस होगी तरह। इतने कंजूस है ना शहूद, ये नहीं बच्ची को कैश ही दे देते। क्या सोच रहे हो? क्या है ये सब कुछ? वो शहूद, वो फायजा तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या है ये सब कुछ? वो शहूद, वो ओह अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हारी बेटी आई थी तुम्हारे लिए तोहफे लेकर। शहूद वो आपकी भी तो बेटी है। अरे नहीं है वो मेरी बेटी, कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? और एक बात बताओ, ये खैरात तुमने ली क्यों? खैरात नहीं है, इतने प्यार से वो ये तोहफे लाई है, आप खैरात कह रहे हैं? तोहफे? शहूद शहूद शहूद, कचरा, ये कचरा! सारी चीजें उठाओ और घर से बाहर फेंको, समझ आई? और फायजा एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद रुशना ने इस घर में कदम रखा तो उसके साथ साथ तुम्हें भी रुखसत कर दूंगा, हमेशा के लिए। मैं भी देखती हूँ कौन मेरे जीते जी मेरी बेटी से मुझे मिलने से रोकता है।
काश मैं तुम्हारे दुख ले सकती, काश कि मैं तुम्हें खुशियां दे सकती, मगर खुशियां तो मेरे नसीब में नहीं। अगर होती ना तो सब तुम्हारे नाम कर देती। मैं तुम्हें इस तरह टूटा हुआ और बिखरा हुआ नहीं देख सकती नौफिल। गुल, क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं भाभी, वो शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैं नौफल कैसा है? बेहतर है अब। सो रहा है? हाँ सो रहा है। एक बात पूछूं असद, कहीं गुल नौफल को पसंद तो नहीं करती? ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली वो उसे पसंद करती है, बचपन से एक दूसरे के साथ तो है। लेकिन जो मैं अभी देख कर आ रही हूँ उसने तो मुझे किसी और चीज पे मजबूर कर दिया सोचने पे। क्या? भाई वो जिस तरह उसके पास खड़ी हुई थी, उसको देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, मतलब लग रहा था कि बहुत ख्याल करिए। और अगर ये सच है ना तो मैं बहुत खुश हूँ। बस नौफल के दिल में उसका प्यार जाग जाए और एक दूसरे के लिए वो बहुत सही है। हमारी दुआ तो यही कि उसके साथ जो भी अच्छा हो वही होना चाहिए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। दिल चाहता है कि वक्त थम जाए और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं। तो मैं 24 घंटे तो तुम्हारे साथ ही हूँ, फिर किस बात का खौफ है तुम्हें? और मैं तुम्हारी तो हूँ, जितना जी चाहे देख सकते हो। क्या करूं यार, दिल ही नहीं भरता है। एक पल भी मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। जिब्रान, मैं कौन सा तुमसे दूर हूँ, मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, बिजनेस है, बिजनेस को टाइम भी तो देना है ना। और जब बिजनेस को टाइम दूंगा तो तुमसे दूर हो जाऊंगा। हाँ मगर ये सब तो वक्त ही है ना, और जिंदगी का हिस्सा भी है। मतलब ऑफिस नहीं जाओगे, काम नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? और जब बिजनेस नहीं चलेगा तो ये ऐशो आराम कैसे मिलेगा? जरूरी है ना। क्या तो वैसे तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब जब मैं मसरूफ हो जाऊंगा तो तुम भी अपनी मसरूफियात ढूंढ लेना इस घर में। हाँ, मेरी मसरूफियात की तुम फिक्र ना करो। मेरी मसरूफियात की बहुत सी चीज़ें हैं इस घर में, जैसे गेम्स रूम, जिम क्लास वगैरह वगैरह। और अगर दिल चाहे तो शॉपिंग भी कर लिया करना, आउटिंग भी चली जाना। ड्राइवर और गाड़ी 24 घंटे तुम्हारे पास मौजूद होगा। थैंक यू जिब्रान, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू किस बात का, ये सब कुछ तुम्हारा राइट है। ओके अच्छा, बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं, मीटिंग के साथ साथ मैं डिनर पे भी जाऊंगा। टाइम बच जाएगा, तुम रह लोगी ना? हाँ रह लूंगी। गुड गुड, चलता हूँ, बाय बाय। क्या सोच रही होंगी मरियम भाभी? मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था नौफिल के रूम में। मुझे तो रोना भी आ गया। मरियम भाभी समझ ना गई हूँ, क्योंकि वो तो जानती हैं हम बचपन के दोस्त हैं। मुझे नौफिल की फिक्र है एक दोस्त की हैसियत से। गुल, नानी रहने दो, कोई बात नहीं। ये बताओ तुम इस तरह यहाँ क्यों अकेली खड़ी हुई हो? बस नानी जान, कमरे में दिल घबरा रहा था, सोचा खुली हवा में आ जाऊं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे साथ जो वाक़या पेश आया, मुझे यकीन है कि तुम उस पर मायूस नहीं होगी। तुम तो मेरी बहुत बहादुर और समझदार बच्ची हो। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ नानी जान, क्योंकि आपने हमें हमेशा सिखाया है कि मायूसी एक कुफ्र है। बस घर में जो हालात हैं, मैं बहुत परेशान हूँ।
मामू जान की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो भी हालात हैं, डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि उनको सिर्फ आराम और सुकून की ज़रूरत है। तो नौफल की वजह से भी सब परेशान हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा तुम। बाज़ औक़ात सब परेशानियां एक साथ आ जाती हैं और यही वक्त बंदे के इम्तिहान का होता है और उसे साबित कदम रहना चाहिए। हर रात की एक सुबह जरूर होती है बेटा। बिल्कुल नानी जान, मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो फैसला करेगा वो हमारे हक में बेहतर होगा। अम्मा जी, मैं आपको आपके कमरे में देखने गई थी, आप यहाँ? बस बेटा कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा जाता है। बाहर आई देखा गुल यहाँ खड़ी तो मैं इससे बातों में लग गई। अच्छा ये लीजिए आपका क्या? दालचीनी डाली थी? जी डाली। अम्मी वो आपने मामू जान के लिए चाय बना दी? नहीं बेटे, अभी तो अम्मा जान के लिए क्या बनाया, बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप पियेंगी? आधा कप बना देना मेरी। चले बनाती हूँ। मेरी बच्ची के नसीब अच्छे कर। अच्छा किया बेटा, तुमने आराम कर लिया। कुछ तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है आराम। देखो, जब तक तुम इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, और इस तरह तुम अपने आप को बेसुकून करोगे और ये बेसुकूनी तुम्हारी सेहत बर्बाद कर देगी। उसके साथ साथ तुम सिर्फ अपने आप को नहीं, हमें भी दुख दोगे, क्योंकि अब ये तुम्हारा दुख, ये तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं थी, अंदर अंदर खाई जा रही है। तुम जिसके लिए अपने आप को दुख और तकलीफ दे रहे हो उसने तो एक जगमगाती दुनिया का इंतखाब कर लिया है। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वो तुम्हें बहुत पीछे छोड़ के चली गई। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने आप को दुख देकर माँ बाप को सजा दोगे या खुश रहकर उस पे ये साबित करोगे कि तुम्हारे लिए माँ बाप अहम हैं, वो नहीं। मैं क्या करूं बाबा? मैं उसे भुलाने की कोशिश तो करता हूं, मगर ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता और मुझे सब याद आ जाता। अच्छा देखो, ये तो होगा, उसका घर है ये। आज नहीं तो कल माँ बाप से उसकी सुलह हो जाएगी तो वो मिलने आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूत करना है। तुम्हें उसको ये बताना है, दिखाना है कि तुम उसके बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है नौफल। देखो, अगर तुम अपने आप को दुख देते रहोगे और उसकी खातिर आंसू बहाते रहोगे तो उसे ये सब कुछ देखकर और भी खुशी होगी कि जो तुम्हें छोड़ के चली गई तुम अब तक उसी की याद में जिंदगी गुजार रहे। हाँ, तुम कमजोर नहीं हो। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा किसी से कमतर भी नहीं है, और अपने आप को बरतर साबित करने के लिए किसी दौलत की जरूरत नहीं होती। वो तो आने जाने वाली शय है। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर, जो हमें दीन और दुनिया में बरतर करती है, दूसरों से अव्वल करती है। और मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ये है। खुदा के वास्ते अपने आप को संभाल लो। अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगे ना, आपसे तुम्हारी ये तकलीफ नहीं देखी जाती, मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसा मत कहे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत ना हो दोबारा। मेरे बच्चा,